कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में आरो भाग 2 पुस्तक के काव्य खंड पद्य खंड के हम लघुत्रात्मक और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। बोर्ड परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत ही मदद करेगा। कुल 9 चैप्टर अपने काव्य खंड में लगा रखे हैं, इन्हीं के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं। पाठ संख्या 6 लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति से क्या आशय है। विप्लव रव क्रांति की गर्जना के लिए और छोटे शब्द किसान मजदूर और शोषित वर्ग के लिए आया है। क्रांति जब आती है तब गरीब वर्ग आशा और उम्मीद से बढ़ जाता है और धनी वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। क्रांति को आधार और मजबूती किसान और मजदूर लोग ही प्रदान करते हैं। छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ इससे लाभ ही होगा। क्रांति में ये वर्ग शोभा पाता है। असनिपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति से क्या अभिप्राय है। कवि उस पूंजीपति वर्ग को संबोधित कर रहा है जो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं। पंक्ति में पूंजीपतियों के पतन की ओर संकेत किया गया है। शोषण कर करके उन्होंने धन दौलत इकट्ठा कर ली है और बड़े बड़े भवन बना लिए हैं। शोषित वर्ग को इस बात का अहंकार रहता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात उन्होंने जो ये सुख बनाया है ये सुख कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब क्रांति होती है तब विनाश की आशंका से धनी वर्ग भयभीत हो उठता है, वे धराशायी हो जाते हैं। प्रकृति में भी जब वज्रपात होता है तो सबसे पहले बड़ी बड़ी वस्तुएं, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे ही धराशायी होते हैं। कवि ने इस कविता में बादलों को क्रांति दूत क्यों कहा है। कवि ने बादल राग कविता में क्या लिखेंगे, यहाँ कवि ने बादल राग कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। बादल किसान और मजदूर के लिए आशा और उम्मीद की किरण होते हैं। बादलों का आगमन सभी के लिए हर्ष का कारण होता है। क्रांति का आगमन शोषित वर्ग के हित में होता है। जब बादल जमकर बरसते हैं तब सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर शोषित वर्ग को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुक्ता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, इसमें क्या व्यंग्य किया गया। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन कथन में ये व्यंग्य निहित है कि पूंजीपतियों के विशाल आवास कहने को तो अट्टालिकाएं हैं, पर वास्तव में आतंक फैलाने के केंद्र बनकर रह गए हैं। पूंजीपतियों ने शोषक बनकर के किसान और मजदूर वर्ग का खूब शोषण किया है, इसी से ये बड़े बड़े भवन बन पाए हैं। इनके अत्याचारों से शोषित वर्ग भयभीत रहता है। इन गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वाले पूंजीपति निर्धन वर्ग को सताते हैं और आतंकित करते रहते हैं, अर्थात उनका शोषण करके इन्होंने ये महल खड़े किए हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। बादलों के आगमन से प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। बादल क्रांति का भी प्रतीक है और शोषित वर्ग की आशा आकांक्षा का भी प्रतीक है। बादल जब गरज करके बरसते हैं तो प्रकृति को नया जीवन मिलता है। पृथ्वी में से पौधों का अंकुरण होने लगता है। मूसलाधार वर्षा होने से प्रकृति में सबसे पहले बड़ी बड़ी वस्तुएं, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, पहाड़ धराशायी होते हैं। बिजली चमकती है और कभी कभी बिजली गिर भी जाती है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में निहित भाव को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। कवि ने सांसारिक सुख पर दुख अर्थात क्रांति की छाया को तेड़ती बताया है। यह दुख की छाया शोषण की काली छाया है। पूंजीपतियों द्वारा किसान मजदूरों का शोषण कर धन वैभव सुख प्राप्त कर लिया जाता है। उनके जीवन में सुख तो क्षणिक है तथा क्रांति के होने पर सुख समाप्त होने का डर सदैव उनके मन में बना रहता है। कवि सुखों की अस्थिरता और दुख के यथार्थ को प्रकट करना चाहता है। बादल का स्वभाव किसान और मजदूर के लिए किस प्रकार का है बताइए। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। कवि ने बादल का आह्वान क्रांति के रूप में किया ताकि बदलाव हो सके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, बादल राग कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है। निराला जी की ये प्रसिद्ध कविता है। बादलों को क्रांतिदूत मानते हैं। बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है, अर्थात वो निर्माण कर सकते हैं तो विनाश भी कर सकते हैं।
बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को ही मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिलाकर बुलाते हैं। छोटे पौधे तो उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। क्रांति के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी भरी नहीं है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। केवल क्रांति से ही यह बदलाव संभव हो पाएगा। पाठ संख्या 7 के लघुत्रात्मक प्रश्न। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम की मनोदशा या उनकी व्याकुलता का वर्णन कीजिए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का त्याग कर दिया और वनवास स्वीकार किया। तुमने वन में रहते हुए सर्दी धूप आंधी सभी सहन किए। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिता की बात नहीं मानता, अर्थात वनवास को स्वीकार नहीं करता, और मान लो कर भी लेता तो तुम्हें अपने साथ नहीं लाता, नहीं तुम्हें अपने साथ लेकर वन आता। सीता के अपहरण का अभ्यास तो पहले ही ले लिया, भाई की मृत्यु का शोक भी सहना पड़ेगा। राम लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए लक्ष्मण के बिना राम अपने आप को असहाय, बेबस और कमजोर मान रहे हैं। संपूर्ण प्रसंग करुणा का भाव जगा देता है, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसका यह अंश है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी का जो अवतरण हुआ वो किसके समान हुआ? हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए हिमालय से संजीवनी लाने के लिए गए थे, संजीवनी बूटी। राम उनके इंतजार में है। आधी रात बीत गई है। अपने मूर्छित भाई की दुर्दशा देखकर राम विहल हो उठते हैं और विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप से सारी सेना भी दुखी है। राम का यही विलाप करुण रस को उत्पन्न करता है। युद्ध स्थल में सभी करुणा में डूब जाते हैं। इस समय हनुमान जी आ जाते हैं। वह अपने हाथ में पूरा पर्वत उठा करके लाते हैं। हनुमान को देखकर सभी हैरत में है। उनका यह कार्य अद्भुत है। सभी में उन्हें देखकर उत्साह का भाव जगता है। इस तरह करुण रस के स्थान पर वीर रस का संचार होने लगता है। जो लोग दुखी थे वो एकदम जोश में आ जाते हैं। चारों ओर आनंद छा जाता है। हनुमान के अवतरण को इसलिए करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा है। लेबो को एकु न देबो को दो लोकोक्ति द्वारा तुलसी क्या कहना चाहते हैं, या दूत को अवधूत को इस कवित्त के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तुलसी उक्त लोकोक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि मैं एक राम का भक्त हूं और मुझे लोक निंदा या प्रशंसा की कोई परवाह नहीं, संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं। वे कहते हैं कि मैं तो भगवान राम का दास हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कभी तुलसी सांसारिक उलझनों से मुक्त रहकर केवल राम की भक्ति करना चाहते हैं। तुलसी के अनुसार एक सच्चे राम भक्त को सांसारिक बातों की कोई चिंता नहीं होती है। वह तो समर्पित होकर भक्ति में लीन रहता है। इसलिए संसार वाले उसको दूत अवधूत राजपूत जुला कुछ भी कह ले, उसे क्या फर्क पड़ता? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, इतने पंक्तिका से लिखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है जिसके सामने समुद्र के अंदर लगने वाली जो बड़वाग्नि है वह भी तुच्छ पड़ जाती है। तुलसी जी इस भयंकर अग्नि से छुटकारा पाने के लिए एक राम के नाम का सहारा लेने का ही सुझाव देते हैं। उनके अनुसार सिर्फ राम रूपी बादल घनश्याम ही पेट की आग भूख को बुझा सकने में समर्थ हैं। जो मनुष्य राम का नाम सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ लेता हुआ हमेशा ही समाज के इन दुखों व मोह माया को छोड़कर सुखमय जीवन बिताता है, व्यतीत करता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी द्वारा रचित पंक्तियां आज के युग में किस प्रकार प्रासंगिक है? यहाँ तुलसी ने अपने युग की गरीबी और बेकारी का वर्णन किया है, परंतु यह आज भी प्रासंगिक है। चाहे कोई सा भी काल रहा हो, समाज में हमेशा गरीबी और आजीविका की समस्या रही है। आज के युग में भी पेट भरने के लोग उचित अनुचित काम कर रहे हैं। पेट भरने की मजबूरी में अपने बेटा बेटी को भी बेचना पड़ रहा है। समय बदल गया है, लेकिन समाज में समस्या आज भी जस की तस जैसे पहले थी आज भी विद्यमान है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। तुलसी की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। श्री राम लक्ष्मण से अत्यधिक स्नेह करते थे। उन्हें मूर्छित देखकर श्री राम विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण के वन आने का कारण स्वयं को मानते हैं एवं स्वयं को दोषी ठहराते हैं। वे नारी हानि को भ्रातृ हानि है उसके समक्ष कमतर मानते हैं। लक्ष्मण को बिछुड़ते देख राम आत्मग्लानि और शोक से पीड़ित हो जाते हैं। वे स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। सीता के अपहरण का जो अपयश था वो तो पहले ले लिया, भाई की मृत्यु का शोक भी सहना पड़ेगा।
राम लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए लक्ष्मण के बिना राम अपने आपको असहाय, बेबस और कमजोर मान रहे हैं। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, या तुलसी के युग में किस प्रकार की बेकारी थी उसको लिखिए। तुलसीदास जी ने कवितावली में मुगल काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी वर्ग अपने अपने तरीके से धन वैभव कमाने में लगे हुए थे। श्रमजीवी, किसान वर्ग, बनिया, भिखारी, बाट, नौकर, नट गा करके बजा करके गुजारा कर रहे थे, और चोर, जादूगर, शिकारी आदि भी भूख मिटाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। ये वर्ग पैसा कमाने के लिए अत्याचार, अन्याय, अनैतिकता से भरपूर अनेक कार्य करते रहते हैं। पेट की भूख को मिटाने के लिए ही ये लोग अपनी संतान, अपने बेटे बेटियों तक को बेचने का नीच कार्य भी कर बैठते हैं। पापी पेट के लिए क्या करें। तुलसी के अनुसार सिर्फ राम रूपी बादल घनश्याम ही पेट की आग को बुझा सकने में समर्थ हैं। मुगल काल में समाज की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। गरीब किसान जी जान से मेहनत करके भी खेती से पेट नहीं भर पा रहा था। लोग इतने गरीब थे कि भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। तुलसी कहते हैं कि व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता था, और नौकरों को बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। इस दयनीय व जीविका के बिना दुखी सभी वर्गों के लोग यही बात सोच रहे हैं, और वो सभी एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि इस शोषण और अत्याचार से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो कहाँ जाए, क्या करे, ताकि उनकी जो जीवन प्रक्रिया है वो चल सके, जीवन यापन हो सके। वे अपनी आजीविका के लिए अनेक कष्टों को सहन करते हैं। 8वां पाठ देखिए, देख आईने में चांद उतर आया है। इस पंक्ति में निहित भाव को समझाइए। एक माँ और उसकी संतान का वात्सल्यपूर्ण चित्रण कवि फिराक गोरखपुरी ने अपनी रुबाइयों में किया है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। आज भी जिन बच्चों के जीवन में महंगे खिलौने नहीं है, चंदा मामा ही उनका खिलौना है। राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर कवि क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर कहता है कि रक्षाबंधन के दिन आकाश में काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली जैसी मधुर है, उमंग से भरपूर है। उसने पांवों में लच्छे यानी चांदी के आभूषण पहन रखे हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं, और वह खुशी से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का संबंध जो जीनी घटा से है, घटा का संबंध जो बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से। भाई बहन के प्रेम का ये पर्व होता है रक्षाबंधन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की विशेषताएं लिखिए। फिराक की रुबाइयों के आधार पर माँ के वात्सल्य का वर्णन कीजिए, या फिर इसमें रक्षाबंधन का त्योहार और दीपावली का त्योहार आया उसका वर्णन कीजिए। फिराक की रुबाइयां वात्सल्य रस से युक्त है, जो उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियां, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इनकी भाषा सहज सरल है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आ जाती है। प्रस्तुत रुबाइयों में एक माँ और उसकी संतान का वात्सल्यपूर्ण चित्रण है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है, लोका दे रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी में नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही जो घरों को पोत रखा है और सजा रखा है, उनके घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। धान के जो खील बतासे जगमग करते हैं। माँ बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर एक दमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। आज भी जिन बच्चों के जीवन में महंगे खिलौने नहीं है, चंदा मामा ही उनका खिलौना है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध जीनी घटा से, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। पाठ संख्या 9 के लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। उमाशंकर जोशी, कविता में खेत और बीज से क्या आशय है, या कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोर खेत से क्यों किए। किसान भी फसल उगाने में मेहनत करता है तथा कभी भी काव्य सृजन में डूब जाता है। किसान का खेत चौकोना होता है, कवि का कागज भी चौकोर होता है। कवि ने
चौकोने कागज को खेत कहा है और काव्य सृजन वाले अपने विचारों को बीज कहा है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर फसल उगाता है, उसी प्रकार कवि रूपी किसान कागज रूपी खेत पर विचार रूपी बीज से कविता रूपी फसल तैयार करता है। कविता से मिलने वाला आनंद रस कभी समाप्त नहीं होता है। काव्य रस अनंत होता है, युगों युगों तक चलता है, कालातीत होता है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, कहने के पीछे क्या कारण है? कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत हो रहे हैं। इस नयनाभिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। बगुलों का वह सौंदर्य कवि की आंखों को बांध लेता है। एक टक कवि की आंखें उन्हीं को देख रही है। वह टकटकी लगाकर उसे देखता है तथा चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पाता है। कवि का मानो अपने ऊपर वश ही नहीं रहा है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता, अर्थात उन बगुलों के सौंदर्य में, प्रकृति सौंदर्य में अपने आप को डुबो देता है। छोटा मेरा खेत में रूपक आए हैं, उनको समझाइए। किसान कवि है, खेत कवि का कागज है, अंधड़ मन में उठने वाले भावों का वेग, बीज कविता का आधार बनने वाले विचार, रसायन कवि की कल्पना, अंकुर शब्द और विकसित पौधा कविता, फसल कह सकते हैं। फसल है वो क्या है? कविता। रस का अक्षय पात्र कहकर कवि ने क्या गूढ़ अर्थ व्यक्त किया है? रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं को इंगित किया? अक्षय पात्र का मतलब जहां कोई चीज समाप्त नहीं हो। अक्षय पात्र का अर्थ होता है ऐसा बर्तन जिसमें से कोई वस्तु समाप्ति न हो। किसान अपने खेत से जो भी फसल उत्पादित करता है एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाती, परंतु काव्य रस अनंत होता है। काव्य रस देश काल की सीमा से परे होता है। ये सभी काल में सभी जगह के लोगों को आनंद देता है। कविता से मिलने वाला आनंद रस कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात काव्य रस अनंत होता है। जो कवि अपने चौकोर कागज के पन्ने पर कविता रूपी फसल तैयार करता है, ये युगों युगों तक लोगों को आनंद देती है। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? अंधड़ का अर्थ है कवि के मन में उठने वाले भावों का वेग, और बीज का मतलब है उन विचारों से जो कविता का आधार बनते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। छोटा मेरा खेत कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। ये बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है। इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। इससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कविता एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्यिक रस समाप्त नहीं होता। खेत में जो फसल हो रही है उसको आप एक बार काट सकते हैं, लेकिन जो काव्य सृजन किया गया है उसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो नया लगेगा। हर युग में पढ़ा जा सकता है, हर व्यक्ति उसका आनंद ले सकता है। काव्य रस अनंत होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य बताइए। यह कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। कविता में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे दृश्य जीवंत हो उठा है। प्रकृति के सुंदर दृश्यों से कवि ने अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। इस नयनाभिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता।